का आज वीडियो स्वागत में। है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है सौरव गंगोली ऑन टीम बिल्डिंग हिज सैक्रिफाइस फॉर धोनी एंड इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हमें वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि जब आपने अपनी शर्ट उतारी वहाँ पे लॉर्ड्स की बालकनी पे, तो वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं राइट में था, मेरे पास साइड में वीवीएस था और पीछे भज्जू था। तो जैसा मैंने ऐसा शर्ट ऊपर करने की कोशिश की तो वीवीएस ऐसा खींचता रहा कि ना कर, और पीछे भज्जू था और मुझे कहता अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा तू भी खोल दे। मेरे पीछे बिल्कुल पीछे खड़ा था, गरम भी था तो खोल लिए, घुमा के दे घुमा के। स्टिल वाटर नो, या लंदन में बताना पड़ता है ना स्टिल या स्पार्कलिंग, नहीं तो सोडा आ जाता है। सोडा आप यहाँ शॉपिंग वॉपिंग उतना नहीं करते, शॉपिंग साइट सीन उतना नहीं करते। मैं तो कितनी बार अब आ चुका हूँ लंदन। सेम प्लेस ही मतलब I think it's the best thing is to at times you come and just enjoy the natural thing. You know, Yeah. wake up late, sit, do your work peacefully. नहीं तो लाइफ में भागम भाग बहुत हो जाता है, बहुत इधर ज़्यादा। भागो उधर भागो। तो यू स्पेशली इन कैलकाटा में तो सारा टाइम मतलब सुबह से उठ के इट मस्ट बी लाइक दैट ओनली नो कि 50 लोग टाइम मांग रहे हैं, ये कर दो। Are we recording? या Oh. हाँ, यहाँ पे ऐसे ही शुरू है। अच्छा। I do a lot of things, Gaurav. And to be honest, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि काम थोड़े बंद करें क्योंकि it's becoming too much. क्योंकि वो तो रोज का है ना, आपको जाना पड़ता है, रोज जाना पड़ता है। I host the show. Yeah. I do 75 episodes in 6 months. What? Yeah. 75 episodes in 6 months. हमें बड़ा छोटा दिखा दिया आपने। हम देखो सब अपनी नजरें नीचे झुकाओ, पूरी क्रू। फिर 100 दिन देने पड़ते हैं इंडिया टीवी को। या फिर जो स्कूल का वो काम चल रहा है। Yeah. I still endorse about 14 brands. फिर समर में थोड़ा इंग्लैंड, हाँ, ये मस्ट है। ये भी सबसे जरूरी काम ये मस्ट है। और साल का जब लिस्ट होता है ना, Yeah. जब समय का काम का जो टाइम टेबल होता है उसमें ये गैप ढूंढते हैं कि पहले गैप ढूंढो फिर काम का गैप ढूंढेंगे कि कब भागना है इधर से। तो you love this country. या और मतलब आपका तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही लव अफेयर है इस कंट्री के हाँ, साथ। बहुत अच्छा है। मतलब डाउन द रोड लॉर्ड्स में क्या क्या काम करे आपने, क्या क्या काम करे लॉर्ड्स में? शुक्र है रन बनाए, वो पहला काम था। सबसे पहले रन बनाए, शर्ट उतारी। हमें वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि जब आपने अपनी शर्ट उतारी वहाँ पे लॉर्ड्स की बालकनी पे, तो वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं राइट में था, मेरे पास साइड में वीवीएस था और पीछे भज्जू था। तो जैसा मैंने ऐसा शर्ट ऊपर करने की कोशिश की तो वीवीएस ऐसा खींचता रहा कि ना कर, और पीछे भज्जू था और मुझे कहता अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा तू भी खोल दे। मेरे पीछे बिल्कुल पीछे खड़ा था। तो उस टीम में ना ऐसे मिक्सचर थे, एक मैं जैसा था पागल, फिर भज्जू, जहीर, वीरू, युवराज थोड़े से नॉर्थ इंडियन थे। आपको पता ही है नॉर्थ इंडियन में क्या। और उसके बाद राहुल द्राविड़ थे और वीवीएस लक्ष्मण थे। Studious type. हाँ, जो ऐसे टेबल पे बैठते थे ऐसे करके, ऐसे करके कपड़े वपड़े डाल के टेबल में बैठते थे। तो एक अच्छा मिक्सचर था टीम में। तो मुझे अभी भी याद है उधर कि पर ये सोचा कब था? दिस मस्ट हैव बीन तभी उसी वक्त कि वो फ्लिंटॉफ का इंसिडेंट चल रहा था दिमाग में, उसी उसने से- कहा, "नहीं, वो तो आ सकता है हमारे पे, तो हम उसी तो क्या से है?" क्योंकि हम 3-2 आगे थे वानखेड़े पे और इंग्लैंड जीता और सीरीज 3-3 हुआ। श्रीनाथ जी बोल्ड हो गए, हर समय आखिरी गेंद पे आउट हो जाते, तो बोल्ड हो गए तो फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े पे घुमा दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है लॉर्ड्स में भी कर लेते, बिल्कुल। गरम भी था तो खोल लिए, घुमा के। घुमा के। लेकिन मैं थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हूँ उस क्यों? इंसिडेंट में, पता नहीं क्यों। मेरी बेटी देखी एक दिन, कहते आप ये क्यों कर रहे थे, ये क्रिकेट में करना पड़ता है, तब छोटी थी। मैंने कहा नहीं करना नहीं पड़ता, मैंने कर लिया था गलती से। तो
तो ये कभी कभी हो जाता है यार, लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। अभी हमने पिछले कुछ दिन आशीष नेहरा के साथ बिताए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपका सवाल दिन पूछूं। अच्छे गए होंगे मतलब, बड़े अच्छे गए, निकल जाते पता भी नहीं चला। आशीष के साथ रहोगे तो अच्छा ही जाएगा। वो कह तो रहा था उस दिन, वैसे हमने उसको बताना पड़ेगा। उस दिन आपको एक वो ताना मारा था छोटा सा, बताना पड़ेगा वो उसको कि- हमेशा मारता है, क्योंकि उसको पता है कि इस आदमी को ताना मारोगे तो कुछ वापस नहीं आएगा। ये रिसीविंग एंड पे होता है। पर उसको कौन कुछ बोल पाता है वापस। नहीं, और इतने समय गुजारे हैं ना इनके साथ, आशीष हो, वीरू हो, यूवी हो, हरभजन हो, इनके साथ एक अलग सा रिलेशनशिप बन गया है। या तो इनको पता है कि जो भी हो जाए, बातें हो जाए, ताने मार दे, खराब बोल दे, गुस्सा हो जाए, कभी खराब नहीं करेगा। या तो वैसा एक रिलेशन। आपके बारे में बड़ी अच्छी चीज बोली थी उसने शो पे, वही सेट के दादा ने अपने आदमी चुन लिए थे। तो दिस यू कैन क्लैरिफाई फॉर अस, क्या व्हेन यू सॉ दीस गाइज एंड यू सॉ तो यूवी, भज्जी, आशु, जैक, ये सारे जो उस वक्त के नौजवान थे, इसमें टैलेंट बहुत था, इसीलिए मैं ये देखता था पहले जब टीम बनाता था कि मुझे जिताएगा कौन। मुझे वो ड्रॉ वाले प्लेयर नहीं चाहिए थे। जब अच्छे खेलोगे तो जीतना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में आके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, साउथ अफ्रीका में जाके वो आपको हराएंगे। पॉन्टिंग तो 200 बनाएगा, हमें वॉन आउट करेगा, मगरा भी आउट करेगा, लेकिन हमें भी आउट करना है। जिस दिन हम ऊपर हैं तो हमको जीतना है, फिर क्योंकि जिस दिन हारना है वो हरा ही देंगे हमको। आशु का सबसे बड़ा चीज़ था कि पेन बेयरिंग एबिलिटी। वर्ल्ड कप में 2003 वर्ल्ड कप में जब नमीबिया के सामने वो गिरा, ऐसा रनअप में उठा और स्लिप हुआ स्पाइक्स, क्योंकि इतने हार्ड पिचेस होते थे ना, तो स्पाइक्स बैठा नहीं, तो वो स्किड करके गया बॉलिंग रनअप पे, और अगला दिन उठा तो एंकल इतना सूजा हुआ था। तो इंग्लैंड मैच से पहले आशु से पूछा, आशु एंकल तो इतना सूजा हुआ है, क्या करेगा? अरे कोई बात नहीं। मैंने कोई बात नहीं मतलब इसका क्या मतलब है, तू खेलेगा कि नहीं खेलेगा? नहीं खेलूंगा। बोला खेलेगा तो ठीक है, लेकिन डालेगा कितना, मेरा पेस पे कि तेरा पेस पे? कहते नहीं, आप चिंता ना करो, सिर्फ फिजियो को बोलो मेरे साथ रहे। तो मैंने फिजियो को कहा, भाई देख इसके साथ रहे, तू जैसे भी उसको खिलाना है, आके सीधा 150। तो इसलिए इज्जत बहुत था उसके लिए मेरा। और जब भी उसको ड्रॉप करता था ना, तो रात को मुझे पता था कि मैं चाय वगैरह मंगा के रखता था। मैच से आए, वो मैच आशु नहीं खेला, मैं पहले आके रूम सर्विस को 2 चाय दे देना, क्योंकि 10 मिनट में आशु आएगा अपने शॉर्ट्स पे, अपने स्लीपर्स पे, दिल्ली वाला स्लीपर्स, कनॉट प्लेस का स्लीपर्स आके, मुझे बताओ मैं क्यों नहीं खेला। मैं कहा आशु देख, तू चाय पी ले, मैं समझाता हूँ तुझे, तू खेलेगा। मैंने ये डाला, मैं 150 पे डाल रहा हूँ, मेरा बॉल अंदर आ रहा है, मेरा स्विंग ठीक हो रहा है। मैंने कहा अगला मैच तो खेलेगा, तो अब जाके शांति से सो जा। और मुझे अच्छा लगता था ऐसे प्लेयर। इसी हिसाब से प्लेयर चुनते थे जो आपको जिताएगा। जैसा वीरू का ओपन करना, जब वीरू का सिलेक्शन हुआ था तो कहते थे यार तुम इसको क्यों लेके जा रहे हो, तेज गेंदबाजी, सर पे मारेगा उसका बॉल। मैंने कहा आपने उसको खिलाया नहीं यार, आपने उसको मौका ही नहीं दिया, आपने जजमेंट कर दिया उसके ऊपर। तो डेब्यू में 100 बना दिया साउथ अफ्रीका में। उसके बाद हमारा जो मिडिल ऑर्डर था उसके लिए जगह नहीं बन रहा था, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि वीरू देख, ग्राउंड के बाहर बैठ के तो कोई प्लेयर बना नहीं है, तू ओपन कर। ऐसा कोई पैदाइश ओपनर तो हुआ नहीं है, अगर हेडन लैंगर कर सकता है तो तू भी कर सकता है। और उन्होंने कहा देखो कभी किया नहीं, दिल्ली के लिए 5 नंबर 6 नंबर खेला, आउट हो जाएगा तो क्या होगा, आउट तो नीचे भी हो सकता है। उसको खिलाने के लिए ही हमने 3 पे खेला है, क्योंकि नहीं तो वो बेचारा 6 नंबर पे खेलता था। ओपन करा इंग्लैंड में, यहाँ पे 100 बना दिया, सीधा 100 बना दिया। और मैं हमेशा उसको कहता हूँ पागल है थोड़ा, क्योंकि फिर जब भी दिखा होता है कि आपने मुझे बीच में नहीं खिलाया। मैंने कहा तो आधा प्लेयर भी नहीं होता जो वीरेंद्र सहवाग प्लेयर लोग कहते, इतना इम्पैक्ट, इतना मैच विनिंग एबिलिटी वो बीच में खेल के नहीं होता। और 8,500 टेस्ट रन मतलब उस इम्पैक्ट के। जब क्रिकेट में आए थे पहली बार, जब 96 में आया था इंग्लैंड में, तो ये सोचता था कि ओपनर्स का काम है बॉल को छोड़ के पुराना करना। वीरेंद्र सहवाग का काम था मार के पुराना करना। हाँ, तो ऐसे इंसान था। वो 325 जब चेस किए लॉर्ड्स में, वो सीटी मार रहा था मेरे पीछे लॉन्ग रूम में, स्टेप से उतरे, मैं गुस्से में था थोड़ा कि फिर 300 बना दिया यार, फिर ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हर मैच तुम 300 बना देते हो, 280 270 चेज हो जाते, तब इतने बड़े स्कोर चेज नहीं होते थे। तो सीटी मारते हुए आ रहा है। मैंने कहा वीरू क्या चल रहा है यार, तीसरा फाइनल है, हम फिर दूसरा टीम ने 325। कहता आज हम जीतेंगे। मैंने कहा जीतेगा जब भी तू 100 बनाएगा 70-80 बॉल में। कहता आप चलो दोनों देखते हैं। तो हमें स्टार्ट अच्छा मिला, 10 ओवर में हम 100 रन थे। एक रॉनी ईरानी का ओवर आया, मैंने कहा वीरू देख हमारा 7 ओवर में 70 रन बोर्ड पे है, हम ये मैच जीत जाएंगे, तो
कुछ उल्टा शुल्टा मत कर, हमको ओवर में 7-8 काफ़ी है। कहता हाँ चिंता ना करो। धोनी ईरानी का पहला बॉल मीडियम पेसर था, मिड ऑन सारे आगे, पहला उठा के ऊपर से मारा चौका। तो मैं ऐसा टैप करते हुए उसके पास आया, देख वीरू चौका आ गया तो सिंगल खेल आराम से 7-8 इस ओवर का हो जाएगा, तो आउट मत होना। कहते नहीं नो प्रॉब्लम ज़्यादा चिंता ना करो। दूसरा बॉल फिर उसने दिया, फिर उसने उठा के मिड ऑन के ऊपर से मारा। मैं जाके टैप करके बोला वीरू 8 आ गए हैं, हाँ नो प्रॉब्लम। फिर तीसरा बैट करके उसको स्वीप मारा, और स्वीप मारा मतलब बिल्कुल स्टंप से, मतलब मिस होता तो आउट ही। तो फिर जब मार के ना मेरा तरफ देखा नहीं, तो घूम के ऐसा गार्ड लेके फिर खड़ा हो गया, तो मैं दूसरे एंड पे खड़ा था। फिर चौथा बॉल आया, फिर स्वीप मारने गया तो दूर डाल दिया उसने, तो ऐसे लास्ट मिनट पे बैट खोला तो इधर से चौका हो गया। तो फिर दोनों मिले ही नहीं 2 ओवर बीच में। मैंने कहा तू अपना खेल, तू किसी का सुनता नहीं है, तू तेरी मर्जी खेल, आउट हो गया तो फिर तुझे शाम को मैं देख लूँगा। तो ऐसे ही रिश्ते थे इनके साथ, ऐसे ही रिश्ते थे, और लड़ाई भी होती थी, झगड़ा भी होता था, लेकिन मज़े से क्रिकेट खेले उस समय, क्योंकि बाहर जाते थे, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, जीत के आते थे। उसमें मज़ा था, क्योंकि इंडिया में तो सभी जीतते। इंडिया में जब मैं कप्तानी करता था, कभी कभी सो जाता था लंच के बाद, प्लेयर हरभजन को बॉल देकर और पॉइंट पे जाके चुपचाप खड़े हो जाओ, वो अपने आप आउट कर देते थे, फील्ड लगा लेते थे, सिली पॉइंट शॉट ले करके फिर बैटिंग के लिए तैयारी। कप्तानी होती थी बाहर। धोनी जब आया शुरू में 2004 में 7 नंबर पे खेला पहला 2 मैच, तो हम पाकिस्तान के साथ वाइजैक पे गए। तो मेरे को ऐसे रात को जब टीम मीटिंग हो गई, टीम अनाउंस हो गया, तभी भी धोनी 7 नंबर पे था। तो मैं कमरे में बैठे बैठे न्यूज़ देख रहा था और सोच रहा था कि इसको प्लेयर कैसे बनाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत दम है। तो अगला दिन सुबह वार्म अप किए, टॉस हुआ, टॉस जीता, बैटिंग के लिए डिसाइड किया। आते आते लगा कि भेज ही देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो शॉट्स पे बैठा था, वो उसको पता था 7 नंबर। मैंने कहा MS 3 नंबर पे खेलना है। कहते हैं आप? मैंने कहा मैं 4 खेलूंगा तो 3 खेल लेते हैं। 170 बना दिया। प्लेयर ऐसे ही बनते हैं, आप प्लेयर को कभी नीचे डाल के प्लेयर बना नहीं सकते, उसको गहरे पानी में डालना आगे ही डालना है, तब आपको पता चलेगा कि इसमें है या इसमें नहीं है। पर वो आपने देखा था उसमें, जब मतलब प्लेयर तो देखा था, यू सेड आपने प्लेयर तो देखा था उसमें, पर ये जो ऐसा कप्तान बन जाएगा, नहीं, ये इतनी चीज़ें दिखता नहीं है पहले, समय के साथ, बट दम बहुत था, अंदर से दम बहुत है। किसी को लगता है ना कि ताकतवर है अंदर, जिगर वाला। पर मेरे को वन ऑफ एज अ क्रिकेट फैन कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, जो इमोशनल होती हैं और बड़ी अच्छी रहती हैं। जैसे दैट लास्ट सेशन दैट यू कैप्टन इन योर लास्ट टेस्ट मैच, में MS सेड आप कप्तानी करो। एज अ फैन मुझे देख के ना, मतलब जैसे आंखों में आंसू आने वाले, दिल भर जाता है वाली बात हो जाती है। आपके साथ भी होगा ऐसे ही? मतलब did you know he was going to do that? No, I was surprised. मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है, आप करो। कहते नहीं कर लो, मैच तो जीत जाएंगे। 2 ओवर की बात है। मैंने कहा 2 ओवर ही करना है, क्योंकि मैं स्विच ऑफ हो चुका था तब, आखिरी दिन था, 5th डे लास्ट टेस्ट। मैंने कहा मैं स्विच ऑफ हूँ, मेरा एंड तो कहते नहीं आप कर लो। तो करके 2 ओवर करके उनको दिया, बट खुशी होता है MS को देख के, इसीलिए क्योंकि हम लोग जब क्रिकेट शुरू किया ना, ईस्ट से क्रिकेट नहीं होता था यार, प्लेयर ही नहीं खेलते थे। लोग सोचते थे कि यहाँ से क्रिकेटर नहीं हो सकता, और हम दोनों इतने मैचेस कप्तानी किए, इतने मैचेस खेले। हमारे समय T20 नहीं था, मैं 450 के करीब मैच खेला। उस दिन कार्डिफ में MS 500 मैच खेला। तो अच्छा लगता है कि एक पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे क्रिकेटर्स नहीं होते थे, वहाँ से 2 कप्तान निकले, सौरव गांगुली और MS धोनी। तो वो खुशी की बात है। और लंबे कप्तान, लंबी रेस के घोड़े। हाँ, तो वो देख के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब आपसे अगर मैं अब इतने लोगों के बारे में पूछ लिया, अगर विराट के बारे में 2 चीजें ना बोलें तो सारे फैन बोलेंगे व्हाई नॉट आस्क विराट। ट्रेमेंडस। जब विराट कोहली खेलता है तो अब कहीं पे भी रहो, आके देखना है कि विराट कोहली खेल रहा है, वो इम्पैक्ट है उसका। और जब देखते हो तो लगता है कि इस बंदे में एक मिशन है कि इस टीम को सबसे अच्छा टीम बनाए। फिटनेस, यो टेस्ट लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन इसका कारण भी है, थोड़ा सा टफ बनना है, मेंटली टफ बनना है, क्योंकि फिटनेस ओरिएंटेड क्रिकेट हो चुका है, स्पोर्ट्स बदल चुका है, 20 साल पहले जो था अब बदल चुका है। तो बहुत होप्स है मेरा विराट कोहली के ऊपर। चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज़ जीते इंडिया के बाहर। इंग्लैंड में बहुत बेहतरीन मौका है, उनको खुद अच्छा खेलना पड़ेगा, और भरोसा है देश का विराट कोहली। अरे पांडे जी कैसे हैं? कहाँ भाग के जा रहे हो?
मैं आया जिम बंद पड़ा यहाँ पे। ये खराब है। और उधर वो क्वीन ने पूरा बंद कर रखा है। अरे वो क्वीन है, आप किंग हो, आप भाग के जाओ, ऐसी क्या बात है। इनको ना ऐसे टांगेंगे। एक बात बताओ, दूसरा काने फुसफुस कहाँ गया? अरे ये तो म्यूजिक सुनने के लिए लगा दिया था। तो दूसरा भी लगा लो, स्टीरियो आ जाएगा। इसका एक्सीलेंट, चलो आप भाग के आओ। ऑलराइट, सी यू। मुझे ऐसे स्पेशल अपीयरेंसेस बड़े अच्छे लगते हैं शो में, छोटे छोटे कैमियो। Who was your favorite opposition? किसके साथ जीतने में सबसे ज्यादा मजा आता था? ऑस्ट्रेलिया। Yeah. ये इतना अच्छा था वो इस समय। ऐसा होता था ना, टीम का इवैल्यूएशन ऑस्ट्रेलिया के सामने होता था। Yeah. बज्जू मुझे कहता था यार सबको तो आउट कर दिया, अब 7 नंबर पे गिलक्रिस्ट आएगा। आपने 1 2 3 4 5 6 सबको आउट करके 7 नंबर पे गिलक्रिस्ट आता है। कहता है ये सबसे तेज रन बनाएगा। Yeah. तो उस टीम का बात ही अलग था। मैंने पिछले जब से क्रिकेट समझा हूँ 80 से अभी 2018 ऐसा टीम देखा नहीं। Yeah. बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर जगह पे प्लेयर था, हर जगह पे प्लेयर था। और जब करंट ऑस्ट्रेलियन टीम देखता हूँ और खिलाड़ी देखता हूँ, सोचता हूँ कि कितना फ़र्क है दोनों टीम। Yeah. स्मिथ और वार्नर की जो बैन लगा है उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। Yeah. जब वो वापस आएंगे तो टीम अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन उस समय जब 2090 मिडिल 90s अर्ली 2000 एक दो बंदा गिर भी जाए तो उस टीम में कुछ फ़र्क नहीं था। Yeah. क्योंकि बाहर ऐसे खिलाड़ी थे जो उनसे भी अच्छा था, लेकिन ये बंदे अंदर रन बनाते थे तो इसीलिए उनको मौका नहीं मिलता था। तो they were that good that time. Yeah. So आप लोग का I like this that you guys have a lot of good banter के मतलब with you it's that कि मेरी भी टांग खींचो मैं बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि इज्जत बहुत है। और मैं तुम्हारी टांग खींचूंगा तुम बुरा नहीं मानोगे। और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम्स में आपको बहुत देखने को मिलता है, they are constantly having a go at each other क्योंकि आपको पता है it's all in good। देखो, आप जब एक साथ रहोगे और अब हम साल में 7-8 महीने एक साथ रहते थे, हमारे वो टीम में भी थे कि एक दूसरे के पीछे पड़ते थे, लेकिन इज्जत बहुत था। Yeah. क्योंकि आप अगर एक आदमी को इज्जत करोगे ना पब्लिकली, तब उसको कुछ 2 बातें बोल भी दोगे तो वो सुन लेगा। Yeah. लेकिन आप उसको इज्जत नहीं करोगे Yeah. तो फिर वो सुनेगा नहीं। Yeah. तो इस टीम में वो था। मैं इस टीम में भी देखता हूँ, शिखर धवन हो, विराट कोहली हो, Yeah. रोहित शर्मा हो, हार्दिक पांड्या से मिला था इधर, मुझे लगा ये जमैकन बॉर्न है। रास्तामान बन गया। नहीं, ये तो बड़ौदा से नहीं हो सकता, बापू की शहर से तो ये हो नहीं सकता। बारबेडोस से। ये बारबेडोस से ही है। कल मिला था उससे। तो ऐसे ही होना चाहिए यार, एक साथ क्रिकेट खेलते हो, हारोगे जीतोगे समय भी, क्योंकि क्रिकेट एक दिन छूट जाना है। 10 साल 12 साल 14 साल उसके बाद यादें रह जाएंगी, दोस्ती रह जाएंगी। Yeah. तो अगर आप एक अपने खिलाड़ी को इज्जत करोगे तो फिर उसको कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर आपकी दोस्ती सबके साथ रही है आफ्टर यू क्विट प्लेइंग, यू फ्रेंड्स विद एवरीवन। बिल्कुल, क्योंकि ये लाइफ का सबसे खुशी का समय था। ये 15 साल भारत के लिए खेले, वो वापस नहीं आएगा। Yeah. और ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, जितने ज़्यादा पैसे कमा लो क्रिकेट छोड़ने के बाद, कहीं चले जाओ, जितने भी काम कर लो, एक क्रिकेटर के लिए लाइफ में वो सबसे खुशी का मौका होता है। जब देश के लिए खेले, रन बनाए। तो मुझे किसी ने कहा था कि तुम इतने चीज़ कर लेते हो तो फ़र्क क्या है? मैंने कहा वो सेटिस्फैक्शन अलग ही है जब तुम एक तेज़ गेंदबाज को कवर ड्राइव मारते हो ना। Yeah. जब बॉल बीच में लगता है तो कवर और मिड ऑफ के बीच से जाता है और सारे ताली मारते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। Yeah. जितने भी आप काम कर लो, जितने भी बड़े बन जाओ, जितने भी पैसे कमा लो, वो वापस नहीं आएगा। Yeah. तो इसीलिए जब इनसे मिलते हैं ना तो कहते हैं कि यार इनके साथ इतना समय बिताया, ग्राउंड में इतने लड़ाई की एक दूसरे के साथ, मैच जीते एक साथ, खुशी हुई एक साथ, तो वो यादें हमेशा रह जाता है। इमोशनल हो गए है ना, लगा मैं थोड़े से। यार मुझे एक इंसान के ना करियर की यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब वो रिटायर होता है ना और उसने जो अपना एक लाइफ स्पेन गुजारा होता है, उसके बाद बात करने को, एक्सपीरियंस बताने को और चीज़ें शेयर करने को ना बहुत कुछ होता है। और लिटरली आपको जो है ना वो बैठ के सुनने का बड़ा ही मज़ा आता है। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगी इस चीज़ से कि जो लाइफ में लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पेशली मैं कहूँगी कि उनके जो उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, आप उनको सुनते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ना इंडियन क्रिकेटर्स की एक बात बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, लेकिन मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। ये बात हमें हर इंडियन क्रिकेटर के
आप कह लो कि बातों में आपको नजर आएगी कि देश के लिए हम लोग खेले। उन्होंने प्रॉब्लम हर जगह पर होती हैं, लेकिन उनको मैनेज करना और फिर उसके साथ साथ टीम बनाना। और अगर मैं सौरव गंगोली सर की बात करूं तो मतलब जहां तक मैंने सुना है इनके बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि इंडियन टीम को एक्चुअली में बनाने वाले ये हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने एक रिस्पेक्ट अर्न किया, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो उन्होंने अपनी इंडियन टीम में डाली। और जो शर्टलेस होने वाला इंसिडेंट है वो तो मुझे लगता है सबको ही पता है उसके बारे में। सो मुझे लगता है कि एक तरह से ये चीज़ें कि क्योंकि हम लोग देखते हैं अक्सर क्रिकेट में स्लेजिंग तो बहुत ज़्यादा होती है और पहले टाइम में मुझे लगता है कि ज़्यादा स्लेजिंग हुआ करती थी। सो मुझे लगता है कि और जो क्रिकेटर स्पेशली वाइट क्रिकेटर्स हैं, मुझे लगता है उनके सामने एक ऐसा एक आप कह लो जेस्टर देना उस टाइम पर ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक बात होती है, अग्रेशन भी आता है कि लाइक जैसे उन्होंने बात की पहले कि मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ, तो वहां पर जिस तरीके से उन्होंने वो एक इंसिडेंट कोट किया, तो फिर इन रिस्पॉन्स उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से मतलब उनके अंदर से वो चीज़ निकल कर आई, तो वाकई में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको नहीं आइडिया होता कि आप एक जोश में क्या चीज़ कर रहे हो, लेकिन बाद में जैसे उन्होंने बोला कि मैं एम्बैरेस्ड होता हूँ समटाइम्स, लाइक जैसे उनकी बेटी ने पूछा, तो हाँ मुझे लगता है कि फिर शायद आप जब मैच्योर हो जाते ना तो फिर आपको लगता है ये मैंने क्या किया। अच्छा, वैसे ये 22 साल पुरानी बात है। हाँ। ये नहीं कि देखिए टाइम कितनी जल्दी जो है वो गुजर जाता है, पता भी जो है वो नहीं चलता। अगर आज भी आप जो है जो प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट छोड़ चुके हुए हैं, जब आप उन्हें देखते हैं आपको देख के लगता ही नहीं कि यार टाइम जो है ना इतनी क्विकली जो है वो गुजर गया। हालांकि मेरा क्रिकेट से कोई इतना ज़्यादा वास्ता नहीं रहा, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें जो है मैं जानता हूँ, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना, बेशक बाकी दुनिया के मैं जानूँ ना जानूँ, हाँ कुछ उनमें से भी जानता हूँ, लेकिन ये ऐसे कि आप जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये खुशी ये आपके अंदर से ही आती है। आप जितना मर्जी रोकना चाहे ना, आप इनको जो है वो नहीं रोक सकते। दूसरी जहाँ पे प्लेयर्स बनाने की बात की, जहाँ पर दूसरों को जो है मौका देने की बात की, तो मेरा ख्याल है कि भाई अपने करियर के पीक पर आकर ना ऐसे एक्ट करना, ये अपने आप में एक बड़ापन जो है वो होता है कि भाई आप खुद जो है गेम को भी प्रमोट कर रहे हैं, आप प्लेयर्स को भी एक चांस दे रहे हैं कि वो आगे हैं और आगे आकर खेलें, और कहीं ना कहीं आपको जो है ना ये लेगेसी अभी तक कंटिन्यू होती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। जैसे अभी हमने रिसेंट वर्ल्ड कप में देखा, बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो ऐसे थे जो बाद में आने थे, लेकिन जो है उन्हें पहले जो है वो भेज दिया गया। तो ये लेगेसी आपको अभी तक जो है वो नजर आ रही है कि सबको एक मौका जो है वो दिया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि भाई गेम जो है ना वो इसी तरह होनी चाहिए कि आपको जो है ना जो नजर जो, क्योंकि जो एक कैप्टन होता है या एक सीनियर प्लेयर होता है, उसे एक चीज नजर आ रही होती है कि हाँ भाई इस फलाने बंदे को मैं अगर मौका दूंगा ना तो ये कहीं ना कहीं टारगेट को अचीव करने में हेल्प आउट कर जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये कि चांस देना, हमारे यहाँ तो लोग चांस ही नहीं देते, लेग पुलिंग ज्यादा करते हैं। यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि भाई हम कभी रिटायर ही ना हो। अच्छा, एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ना अगर देखो विद टाइम कितना चेंज आया, लाइक ये हालांकि इंटरव्यू पुराना है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट कितना उसमें चेंज आ गया ओवर द इयर्स, क्योंकि फिटनेस को लेकर बात करें जिस तरीके से उन्होंने मतलब बोला, और अभी तक मुझे लगता है कि जितने भी नए प्लेयर्स अब आते हैं फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो लोग कॉन्शियस रहते हैं, अपनी गेम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। और दूसरी साइड पर मैं पाकिस्तान को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है पाकिस्तानी गेम को वाकई में बहुत ज़्यादा अपडेट होने की ज़रूरत है। लाइक क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है, लेकिन मुझे लगता है कि फैक्ट्स पर भी बात करनी चाहिए, गेम पर भी बात करनी चाहिए। अगर पाकिस्तानी क्रिकेट को देखें, उन्होंने अपनी क्रिकेट अपडेट नहीं की, उन्होंने अपने प्लेयर्स को अपडेट नहीं किया, जो एक स्टाइल होना चाहिए, जो मेथड्स होने चाहिए, या जो नई चीज़ें आप अपने प्लेयर्स में लेकर आ सकते हो, अपनी गेम में लेकर आ सकते हो, वो एक प्रोसेस जो है जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो चीज़ें नहीं, आप उन पर बात नहीं करते। अगर दूसरे प्लेयर्स की हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, स्पेशली मैं अगर इंडिया की बात करूँ, क्योंकि हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आप अगर उनकी बात सुनते हो ना तो आपको एक गेम समझ में आती है, आपको ये समझ में आता है, माइंडसेट समझ में आता है कि प्लेयर्स के माइंडसेट में कितना डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, क्योंकि ये डिफरेंसेस मुझे पहले नज़र नहीं आते थे, अब मुझे नज़र आते हैं जब मैं गेम देखती हूँ, जब मैं सोच क्या है उनका माइंडसेट क्या है इंडियन टीम का वो देखती हूँ, तो मुझे आइडिया होता है कि फ्लॉज कहाँ कहाँ पर हैं। बट मैं ये बात सोचती हूँ कि जब हमें नज़र आते हैं तो जो पूरा एक बोर्ड बैठा होता है उसको क्यों नहीं नज़र आ रहा है? भाई देखें, जो है ना लाइव आकर, बेशक सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया, वहाँ पर लाइव आकर एक
एप्रिसिएशन करना, अपने एक्सपीरियंस बताना और एक बैठ कर उसकी तनकीद करना, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है आपको देखने को मिलता है। क्योंकि हम मोस्टली जो है ना ये चीज़ देखते हैं कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो आपको जो है क्लैशेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अभी भी नेशनल मीडिया पे Respect नहीं है ना एक दूसरे के लिए। अभी भी नेशनल मीडिया में देखे ना तो आपको एक तरह का जो है ना, जो एक प्लेयर बैठ के इंटरव्यू दे रहा होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं जो है ना एक क्लैश उसके अंदर नज़र आएगा। ऑन दी अदर साइड जब आप इंडियन प्लेयर्स को देखते हैं ना, अगर उनके प्लेयर्स में कि क्लैश भी चल रहा होगा ना तो आपको जो है ना वो चीज़ उस तरह फील कभी नहीं होगी। आपको जो है ना वो इस तरह फील होगा कि भाई उन्होंने अपने मामला सुलझाए। और मुझे ये बात अच्छी लगती है जैसे सौरभ सर ने बोला ना कि रिस्पेक्ट होती है और रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। बिल्कुल। और जब आपकी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होती है ना तो ऑटोमेटिकली जो मामला होते हैं ना, जहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है तो वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनकी पहले तो स्टेटमेंट्स आप देख लो, फिर उसके बाद जब वो लाइव शो में आते हैं क्रिकेट परफॉर्मेंस पर बात करते हैं तो उन्होंने ये बात नहीं करनी है गेम में क्या फ्लॉज है और किस तरीके से सही कर सकते हैं। लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी होती है, तो अप्रोच जो है ना वो बड़ी डिफरेंट है। एनीवे गाइज, मैं कहूँगी कि काफ़ी मज़ा आया और मैं कहूँगी कि आई थिंक हम लोगों ने पहली दफ़ा सौरभ सर का इंटरव्यू देखा है। लेकिन मैं जिस तरह से वो एक पिक्चर वायरल थी ना और देखी हुई थी पिक्चर, उस लिहाज से तो मुझे ना बहुत ज़्यादा एक लगता था कि लाइक अग्रेशन वाला एक इंसान लगता है। लेकिन ये कि अभी तो बहुत ही डिफरेंट स्वभाव के वो जो है वो आपको नजर आए हैं। बाकी आप जरूर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि सेकंड पार्ट हम देखें तो हम लोग जरूर बिल्कुल देखेंगे आपके साथ। और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।